नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और उनसे जुड़े ट्रस्टों द्वारा पिछले कुछ सालों में की गई करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत शिकायत भेजते हुए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर दी है। अमिताभ ठाकुर के मुताबिक साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए दायर शपथ पत्रों में सोमेंद्र तोमर की कुल आय 43 लाख रुपए और उनकी पत्नी की कुल आय 29 लाख रुपए दर्ज की गई थी। इस तरह 5 सालों की अवधि में इस दंपत्ति की सम्मिलित यानी कि मिलाकर अगर देखें तो जो आय बनती है वो 72 लाख रुपए बनती है। बावजूद इसके इसी अवधि के दौरान इन्हीं 5 सालों के बीच में दोनों की चल अचल संपत्ति में कुल वृद्धि 2 करोड़ 13 लाख रुपए दिखाई देती है, जो घोषित आय की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब आप तो जानते ही हैं कि नेताजी एक बार नेता बन जाते हैं, एक बार पद मिल जाता है तो पता नहीं कौन सी पैसों की फैक्ट्री उनके यहां लग जाती है। राहुल गांधी की वो बात याद कीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो बोल रहे थे कि एक तरफ आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकालेंगे। तो वैसा ही है मामला। इधर नेता बने नहीं कि उधर कोठियां खड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी, तो कुछ इसी तरीके का सोमेंद्र जी के साथ भी हो रहा है। शिकायत में यह कहा गया है कि आय और संपत्ति वृद्धि में दिख रहे इस बड़े अंतर को गंभीरता से परखा जाना चाहिए, इसकी जरूरत है। अमिताभ ठाकुर के अनुसार मंत्री दंपत्ति की जो संपत्ति है उसकी वृद्धि के साथ साथ उनसे जुड़े 3 ट्रस्ट, शांति निकेतन ट्रस्ट, विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट तथा नीलकंठ एजुकेशनल ट्रस्ट ने भी पिछले कुछ वर्षों में भारी पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त की है। अब ये जमीनों का पैसा आ कहां से रहा है? ट्रस्ट बड़े अमीर होते जा रहे हैं नेताजी से जुड़े हुए। जानकारी के मुताबिक शांति निकेतन ट्रस्ट ने लगभग 10.5 करोड़ रुपए में करीब 47,000 वर्ग मीटर भूमि खरीदी है। इसी तरीके से विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा 1.4 करोड़ रुपए की भूमि खरीद का विवरण सामने आया है। नीलकंठ एजुकेशनल ट्रस्ट ने भी 3.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इसके अतिरिक्त स्वयं यानी कि खुद सोमेंद्र तोमर के नाम पर 70 लाख रुपए की भूमि खरीद का उल्लेख भी किया गया है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि एक राज्य मंत्री और उनसे संबद्ध यानी कि जुड़े हुए ट्रस्टों द्वारा केवल 3 वर्षों में इतनी बड़ी संपत्ति का अधिग्रहण संदेह उत्पन्न कर रहा है, शक पैदा कर रहा है। इसीलिए इसकी निष्पक्ष और व्यापक तरीके से जांच पड़ताल की जानी चाहिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इन सभी खरीद फरोख्त की वित्तीय स्रोतों की जांच कराई जाए और अगर आवश्यक हो तो संबंधित एजेंसियों को इसमें शामिल किया जाए। और क्या योगी जी ऐसा करेंगे? मंत्री जी के लिए उन्हीं की सरकार तो चल रही है। फिलहाल इस मामले में सरकार या फिर मंत्री की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आएगी भी कैसे? इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, कहां से आ रहे हैं पैसे भाई? कौन सी फैक्ट्री आपने घर में लगा रखी है? शिकायत के बाद राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर नई चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अपने आप में सवाल तो खड़े होंगे कि भाई पैसे आ कहां से रहे हैं? कौन सा पेड़ लगा रखा है मंत्री जी ने अपने घर पर कि जमीन दर जमीन खरीदे जा रहे हैं? यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर द्वारा पिछले कुछ वर्षों में शांति निकेतन ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 10.5 करोड़ रुपए की संपत्ति क्रय किए जाने के तथ्यों के क्रम में मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जांच की मांग की थी, जिसमें उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसी मध्य मुझे श्री सोमेंद्र तोमर द्वारा स्वयं नीलकंठ ट्रस्ट और विनायक ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 5.5 करोड़ रुपए की 8 संपत्ति क्रय की नई जानकारी हुई है, जिसे भी मैंने मुख्यमंत्री को भेजकर इन समस्त तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है दोस्तों, अमिताभ ठाकुर भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, कवि, लेखक और अब एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है। मूल रूप से बिहार के वो रहने वाले हैं और पहली बार में उन्होंने IRS एग्जाम बीट किया था। कानपुर IIT से बीटेक करने वाले ठाकुर ने 1992 में IPS की नौकरी हासिल की। पहली पोस्टिंग ASP के पद पर गोरखपुर में मिली, जहां से वो पुलिस महानिरीक्षक यानी कि IG के पद तक पहुंचे थे। अपनी सेवा के दौरान वो भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे, जिसके कारण वो कई बार विवादों में भी आए। 2021 में केंद्र सरकार के आदेश पर उन्हें जबरन VRS दे दिया गया।
उनकी नौकरी एक तरह से हड़प ली गई, जिसे वो आज भी अनुचित बताते हैं, सही नहीं बताते हैं। अमिताभ ठाकुर के कई किस्से भी हैं, जैसे कि विकास दुबे के सरेंडर करते ही उन्होंने कह दिया था कि वो मारा जाएगा। मुलायम सिंह यादव की धमकी का ऑडियो उन्होंने लीक कर दिया था। रेप का आरोप लगा तो केबिन के बाहर उन्होंने लिखवा दिया कि भाई कोई भी महिला अकेले हमसे मिलने ना आए रूम में। फेसबुक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। धोनी को 1000 रुपए का चेक भेजा। इन सभी मामलों की खूब चर्चा हो चुकी है पहले भी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और उनसे जुड़े ट्रस्टों द्वारा पिछले कुछ सालों में की गई करोड़ों की संपत्ति खरीद पर मामला तूल पकड़ रहा है, और पकड़ना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं दोस्तों, ये नेता पता नहीं कौन सा पेड़, जिसका जिक्र मैंने पहले किया ना, कि वो कौन सी मशीन लगा लेते हैं कि इधर से भाई आप नेताजी बने और उधर से आपकी संपत्ति बढ़ना चालू। आपको जितने पैसे सरकार से मिल रहे हैं आपके मंत्री होने पर या फिर आपके विधायक होने पर, सांसद होने पर, उससे ज्यादा संपत्ति आपकी कैसे बढ़ती जा रही है? सरकार में कौन सा ऐसा आपका काम है जिसके चलते आपको लीगली इतना पैसा मिल रहा है? और इतना सारा पैसा आप पर तो बरस रहा है, जनता भूखों मर रही है, उसका क्या? तो ऐसे में सवाल तो उठते हैं, और सवाल हर उस नेता पर उठते हैं जो 5 सालों के भीतर नेता बने, मंत्री बने, चुनाव जीते, उसके बाद कौन सा ऐसा चक्रव्यूह चलने लगता है जिसके अंदर इतनी सारी सुख सुविधाएं और भौकाल टाइट हो जाता है। इसको लेकर अब सोमेंद्र तोमर सवालों के घेरे में हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा यह करती है कि हमारे रहते हुए कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। तो ऐसे में क्या ऊर्जा राज्य मंत्री जी भी उसी लिस्ट में आते हैं? इसकी जांच पड़ताल के लिए अमिताभ ठाकुर बोल रहे हैं। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर द्वारा पिछले कुछ वर्षों में शांति निकेतन ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 10.5 करोड़ रुपए की संपत्ति क्रय किए जाने के तथ्यों के क्रम में मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जांच की मांग की थी, जिसमें उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसी मध्य मुझे श्री सोमेंद्र तोमर द्वारा स्वयं नीलकंठ ट्रस्ट और विनायक ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 5.5 करोड़ रुपए की 8 संपत्ति क्रय की नई जानकारी हुई है, जिसे भी मैंने मुख्यमंत्री को भेजकर इन समस्त तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अमिताभ ठाकुर सिर्फ इस मामले में नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले उठाते रहे हैं, ऐसे बहुत सारी संपत्तियों की जांच की वो बातें करते रहे हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को जांच के कटघरे में खड़ा करने की वो सिफारिशें करते रहे हैं। लेकिन अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है कि अमिताभ ठाकुर जो मुद्दे उठाते हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार असहज हो जाती है। इस बार भी मंत्री जी असहज तो हो ही जाएंगे, क्योंकि लीगली उन पर एक्शन लेने, जांच करवाने की बातें अमिताभ ठाकुर कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, योगी सरकार क्या जांच करवाएगी? क्या ऊर्जा राज्य मंत्री प्रदेश के सोमेंद्र तोमर सवालों के घेरे में सरकार उनसे जवाब तलब कर पाएगी? कमेंट करके बताइए हमको। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।